जाका अशरफ साहब का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, उन्होंने हाथ, क्योंकि वो तब थे, उन्होंने सारी बात बाबर पे डाल दी। 3 साल से आपको पता है कितने टेस्ट मैच जीते हैं घर पे? 3 साल से पाकिस्तान कितने टेस्ट मैच जीता है घर पे? अंडा। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान में जाकर सुपरा साफ किया है पाकिस्तान का, और आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा काला दिन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो बांग्लादेश जैसी टीम से अपने घर पर हार गए। अब आप सबको कप्तानी चाहिए, अब कर लो, उनको कप्तानी करें, अपने अपने मोहल्लों की टीमों की कप्तानी करें। बाबर को गाली दे रहे होंगे, आधे लोग कह रहे होंगे नहीं बाबर तो देखो अभी भी जिता रहा है, बाबर तो अभी भी रन बना रहा है। फैक्ट इज कि आंकड़े और नतीजे कभी झूठ नहीं बोलते। हिस्ट्री हैज बीन मेड, बांग्लादेश हैज व्हाइट वॉश्ड पाकिस्तान। शान मसूद को कप्तान इसलिए बनाया था क्योंकि शान मसूद अंग्रेजी बोल लेते हैं। यार ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं तो जेसन गिल्स्पी और गैरी कर्स्टन के बारे में सोच रहा हूं कि वो तो ये सोच रहे होंगे कि यार ये उड़ता हुआ सांप हमने अपने गले में डाल दिया। 6 विकेट से जीत गए ये वाला मैच भी और खात्मा करके रख दिया पाकिस्तान का। अब मैं पूछना चाहूंगा, तरबूज के बीज, दलदल में गिरे हुए कीचड़, जूते पे लगे हुए गोबर आजम, भाई आपने क्या किया अपने मुल्क के साथ? और ये अपने आप को चौड़ा होकर प्लेयर बनता है कि मैं किंग हूं, वर्ल्ड क्लास हूं, मैं नंबर 1 हूं, मैं विराट हूं, मैं रोहित हूं, मैं जो रूट हूं। आज की डेट में अगर कोई बर्बादी का कारण है तो वो बाबर आजम है। ग्रीन विकेट था जब मैच शुरू नहीं हुआ था, और ग्रीन विकेट पर आप खिला किसको रहे हैं? स्पिनर को। और आप बाहर किसको कर रहे हैं? अपने सबसे बेस्ट पेसर को, शाहीन अफरीदी को। क्यों? क्योंकि शाहीन अफरीदी के कंधे पर आपने हाथ रखा था। मैं शान मसूद की बात कर रहा हूं, कप्तान साहब की। उन्होंने शाहीन अफरीदी के कंधे पर हाथ रखा था। शाहीन अफरीदी देखा, अच्छा मेरे कंधे पे इतने बड़े हो गए हो, उन्होंने हाथ हटा दिया, झड़क दिया। शान मसूद को बात लग गई। उसके बाद शान मसूद ने क्या किया? दूसरे मैच में, कप्तान है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा आम है, कप्तान है नाम, कंधे से हाथ उठाओगे बाहर जाओ। किसी को इतने चांसेस नहीं मिलते जितने बाबर आजम एक बार ड्रॉप हुआ, आज तक लगातार फेल होते हुए आ रहा है। एशिया कप 2 एशिया कप फ्लॉप, वर्ल्ड कप फ्लॉप, T20 वर्ल्ड कप फ्लॉप, बांग्लादेश सीरीज तक में फ्लॉप है, लगातार फेल होते हुए आ रहा है। आज तक ड्रॉप नहीं हुआ, बल्कि कप्तानी छोड़ी फिर कप्तान बना दिया। रावलपिंडी ग्रेवयार्ड बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट। वहां पर बांग्लादेश, द माइटी बांग्लादेश, और ग्रीन ब्रिगेड पाकिस्तान को कहा जाता है, बट बांग्लादेश ने बोल दिया कि ग्रीन ब्रिगेड हम हैं। बाबर आजम किंग, इनके तो कहने क्या, इसीलिए शायद जिम्बाबर बोल के इनको चलाया जाता है। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ ही नहीं बना पाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इनके फिर 32 गोल हो गई, 11 पर आउट हो गए। बांग्लादेश जैसी टीम से अगर हारे हो तो इसी वजह से हारे हो क्योंकि आप एक होकर खेल नहीं रहे थे। राजनीति आपके लिए बड़ी चीज है, मैच सबसे आखिर में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहजेब है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया है। शर्मनाक हार है पाकिस्तान के लिए। उनके अपने होम ग्राउंड में वो अपने मैचेस जो हैं बांग्लादेश जैसी टीम से नहीं जीत सके। इस शर्मनाक हार के बाद इंडियन मीडिया, ख़ासतौर पे विक्रांत गुप्ता, किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूं हमसे वीडियो के एंड पे। हिस्ट्री हैज बीन मेड, बांग्लादेश हैज व्हाइट वॉश्ड पाकिस्तान। खात्मा करके रख दिया। क्या खेली है बांग्लादेश डिस्पाइट ऑफ ऑल द ट्रबल्स बैक एट होम। कि भैया सरकार से प्राइम मिनिस्टर चली गई, राइट सिचुएशन है, उस पर भी सारी बात करेंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में बांग्लादेश, फिर से बोलूंगा तालियां बजा दीजिए, बिकॉज 6 विकेट से जीत गए ये वाला मैच भी और खात्मा करके रख दिया पाकिस्तान का। अब मैं पूछना चाहूंगा, तरबूज के बीज, दलदल में गिरे हुए कीचड़, जूते पे लगे हुए गोबर आजम, भाई आपने क्या किया अपने मुल्क के साथ? 3 साल से आपको पता है कितने टेस्ट मैच जीते हैं घर पे? 3 साल से पाकिस्तान कितने टेस्ट मैच जीता है घर पे? अंडा। जो बाबर आजम जाना चाहता है ना, बाबर आजम का नाम ही रख दो, अंडा आजम। अंडा जीते भाई, एक टेस्ट मैच नहीं जीते 3 साल से घर के ऊपर। और ये अपने आप को चौड़ा होकर प्लेयर बनता है कि मैं किंग हूं, वर्ल्ड क्लास हूं, मैं नंबर 1 हूं, मैं विराट हूं, मैं रोहित हूं, मैं जो रूट हूं। आज की डेट में अगर कोई बर्बादी का कारण है तो वो बाबर आजम है। क्यों? मैं आपको बता देता हूं। पूरी जिंदगी ये आदमी बॉलर्स के पीछे छुपा। हमेशा इसने क्या चाहा, बॉलिंग पहले करा लो, शाहीन अफरीदी वगैरह आए, नसीम वगैरह आए, विकेट ले ले, उसके बाद मैं 152 वगैरह चेस करके हीरो बन जाऊं। पूरी कौम ने इसको सबसे ज्यादा बड़ा लाडला बनाया, सबसे ज्यादा बड़ा लाडला। पेशेंस नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में, पाकिस्तानी बोर्ड में, पाकिस्तानी ऑडियंस में। किसी को इतने चांसेस नहीं मिलते जितने बाबर आजम। बाबर आजम एक बार ड्रॉप हुआ, आज तक लगातार फेल होते हुए आ रहा है। एशिया कप 2 एशिया कप फ्लॉप, वर्ल्ड कप फ्लॉप, T20 वर्ल्ड कप फ्लॉप, बांग्लादेश सीरीज तक में फ्लॉप है, लगातार फेल होते हुए आ रहा है। आज तक ड्रॉप नहीं हुआ, बल्कि कप्तानी छोड़ी फिर कप्तान बना दिया। इतना लाडला कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, किसी को नहीं बख्शते ये लोग। सिर्फ इसी को लंबी रस्सी दी हुई थी, यही इनका लाडला था। शाहीन अफरीदी को निकाल दिया, नसीम शाह को निकाल दिया, इसको नहीं निकाला, जबकि इसको बचाया ही शाहीन अफरीदी ने था।
जिस वर्ल्ड कप में ये अभी तक चौड़ा होता है ना, 152 पे ऑल आउट कर दिया और फिर इंडिया कर दिया, वो शाहीन अफरीदी ने मैच जिताया था। इसने क्या करा था? बांग्लादेश पेल के चली गई, बांग्लादेश ने पेल दिया, रेल दिया। अब क्या करें भाई, कैसे जस्टिफाई करेंगे? आवाम गुस्से में होगी तो आवाम को दिखाना है ना कि नहीं भाई हम स्टेप्स ले रहे हैं। क्या स्टेप्स लेंगे? शान मसूद को कप्तानी से निकाल दो, यही होगा, यही होगा। गुड स्टेप। शान मसूद के कपड़े फाड़ दो, रिजवान को कप्तान बना दो, रिजवान बन जाएगा कप्तान। रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, वो तो वैसे ही ताक में था भाई। ये सारे के सारे एक दूसरे को सांप की तरह डसने के लिए रेडी रहते हैं कि एक मौका मिल जाए, दूसरे बंदे को नीचे खींचो, मेरी ताजपोशी हो जाए। जैसी ताजपोशी होती है उसको पूरी टीम नीचे खींचने लग जाती है। बांग्लादेश ने उससे पहले जब हुआ था तो वो इंग्लैंड की टीम ने कहा था कि 3-0 इनको हराकर घर पर व्हाइट वॉश कर देता, क्लीन स्वीप। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं, बांग्लादेश ने 2-0, और ये टेस्ट मैच आप कहीं ना कहीं मानिए कि शायद उन्होंने जो 5 दिन का टेस्ट मैच होना था, पहले दिन बारिश हुई, 4 दिन का रह जाता है। उसके बाद एक तरीके से कल लास्ट सेशन में बहुत ज्यादा खेल हुआ नहीं, तो 3-3.25 दिन में इन्होंने मैच खत्म कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट क्या ही माने कि अब खत्म, जो हम कह भी रहे हैं कि भाई कि रावलपिंडी ग्रेवयार्ड बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट। वहां पर बांग्लादेश, द माइटी बांग्लादेश और ग्रीन ब्रिगेड पाकिस्तान को कहा जाता है, बट बांग्लादेश ने बोल दिया कि ग्रीन ब्रिगेड हम हैं और पाकिस्तान के बुरे हाल हैं। आप बाबर आजम से शुरू करिए, शान मसूद जो कप्तान है, टीम पूरी की पूरी देखिए, बॉलिंग ग्रुप, आज कप्तानी बहुत हल्की हुई और शायद रिफ्लेक्शन यही है कि 2-0 बांग्लादेश ने घर में घुसकर इनको मारा है। जाका अशरफ साहब का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, उन्होंने हाथ, क्योंकि वो तब थे, उन्होंने सारी बात बाबर पे डाल दी। मैं देखिए, ये इनके ना पिछले 12 महीने से ये सब चल रहा था, और कोई भी चीज जो है वो टाइटैनिक जब सिंक करता है तो जहाज जितना बड़ा हो वो उतना आराम आराम से सिंक करता है। तो ये होना ही था। आई थिंक वहां पर ये हो रहा था कि किसी जमाने में उनकी टीम बन रही थी, कप्तान था, यंग बैट्समैन था, बॉलर्स थे। अब वहां पे सबको कप्तानी चाहिए, अब कर लो उनको को कप्तानी करें, अपने अपने मोहल्लों की टीमों की कप्तानी करें। बाबर को गाली दे रहे होंगे, आधे लोग कह रहे होंगे नहीं बाबर तो देखो अभी भी जिता रहा है, बाबर तो अभी भी रन बना रहा है। फैक्ट इज कि आंकड़े और नतीजे कभी झूठ नहीं बोलते, और ये पाकिस्तान क्रिकेट का मुझे लगता है कि द वर्स्ट एवर होगा। इनके पास अगर कोई वर्ल्ड क्लास नाम का प्लेयर हालिया आया होगा, एक बाबर आजम, टू एन एक्सटेंट शाहीन अफरीदी को आप कह लो, ठीक है, मोहम्मद रिजवान को आप जोड़ दो उसमें, बाकी क्या शान मसूद को कप्तान इसलिए बनाया था क्योंकि शान मसूद अंग्रेजी बोल लेते हैं। यार ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं तो जेसन गिल्स्पी और गैरी कर्स्टन के बारे में सोच रहा हूं कि वो तो ये सोच रहे होंगे कि यार ये उड़ता हुआ सांप हमने अपने गले में डाल दिया। यहाँ पर पाकिस्तान के पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी पाकिस्तान को बहुत वक्त लगेगा अगर वापस अपने पैरों पे खड़ा होना है उनको। आप देखो हॉकी का क्या हाल हुआ, और वही बात है कि पाकिस्तान, क्योंकि क्रिकेट की बात होती है तो यार क्रिकेट हमको फिर भी लगता नहीं रिवाइव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसा है, लोगों को चाहिए कि क्रिकेट हमारे पास रहे, अच्छी रहे, बट आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। जब बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान में जाकर सुपरा साफ किया है पाकिस्तान का, और आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा काला दिन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो बांग्लादेश जैसी टीम से अपने घर पर हार गए। पाकिस्तान का बंटाधार हो गया, 172 रनों पर पूरी पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई, और फिर बांग्लादेश ने बड़े आराम से इस टारगेट को चेस कर लिया और 2-0 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। और बाबर आजम किंग, इनके तो कहने क्या, इसीलिए शायद जिम्बाबर बोल के इनको चलाया जाता है। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ ही नहीं बना पाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इनके फिर 32 गोल हो गई, 11 पर आउट हो गए। जब पिछला मैच हुआ था आपने देखा होगा किस तरीके से नसीम शाह ने पिच पर सवाल उठा दिए थे। अरे भाई फोकस करो, मैच जीतो ना, सामने वाली टीम भी तो उसी पिच पर खेली है, वो 10 विकेट से जीत गई, तुम हार गए तो पिच पर सवाल उठाओगे, और फिर आपस में आप मिलकर खेल नहीं रहे हो। ग्रीन विकेट था जब मैच शुरू नहीं हुआ था, और ग्रीन विकेट पर आप खिला किसको रहे हैं? स्पिनर को, और आप बाहर किसको कर रहे हैं? अपने सबसे बेस्ट पेसर को, शाहीन अफरीदी को। क्यों? क्योंकि शाहीन अफरीदी के कंधे पर आपने हाथ रखा था। मैं शान मसूद की बात कर रहा हूं, कप्तान साहब की। उन्होंने शाहीन अफरीदी के कंधे पर हाथ रखा था। शाहीन अफरीदी देखा, अच्छा मेरे कंधे पे इतने बड़े हो गए हो, उन्होंने हाथ हटा दिया, झड़क दिया। शान मसूद को बात लग गई। उसके बाद शान मसूद ने क्या किया, दूसरे मैच में, कप्तान है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा आम है, कप्तान है नाम, कंधे से हाथ हटाओगे बाहर जाओ। ग्रीन विकेट पर शाहीन अफरीदी को बाहर कर दिया। अब यार ये सब करोगे तो जीता तो डिजर्व नहीं करते हो, बहुत सही हारे हो। बांग्लादेश जैसी टीम से अगर हारे हो तो इसी वजह से हारे हो क्योंकि आप एक होकर खेल नहीं रहे थे। राजनीति आपके लिए बड़ी चीज है, मैच सबसे आखिर में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विक्रांत गुप्ता किस तरह पाकिस्तानी टीम की गलतियों के बारे में बता रहे हैं, और इसी के साथ साथ इंडिया के एक और एंकर हैं सुशांत मेहता, जो कि पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो ख़ास तौर पे बाबर आजम का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको नालायक कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे जब उनकी टीम को उनकी ज़रूरत हो।
मेरे नज़दीक सुशांत मेहता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें जब भी बाबर आजम की ज़रूरत पड़ी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और वो पाकिस्तान को मैच हरवा के चले गए। देखते हैं कि आगे जो इंग्लैंड का सीरीज़ है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स टीम में शामिल होंगे और कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं उनको टीम से ड्रॉप किया जाएगा। क्या बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया जाएगा, देखेंगे आने वाले टाइम में। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।